हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। तो इस वीडियो में आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डायनमो में को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर या जनित्र। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर या फिर डायनमो। तो यहाँ पर इसका सिद्धांत, रचना और इसका जो कार्य विधि है चित्र सहित अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बस इतना करना है। अच्छे से आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है सिद्धांत, आपको सिद्धांत लिखना है। इसी प्रकार से अगर आप पूरा लिखेंगे तभी आपको वहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आता है और आपको अच्छे नंबर यहाँ पर दिलवाता है। लेकिन आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप इसका कुछ कट करते हैं, कोई चीज़ कम लिखते हैं, तो आपको कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग हैं बहुत ही इसे कम लिख देते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब 2 ही लाइन में पूरा ये जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को यहाँ पर समेट दिया है, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसे मिलेगा तो मतलब विस्तृत उत्तरी प्रश्न का मतलब ही क्या हुआ। तो एक अच्छे से विस्तृत उत्तरी प्रश्न का मतलब है कि विस्तार से किसी चीज़ को आपको समझाना है, तो उसे अच्छे से लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्धांत हम लिखेंगे, सिद्धांत, रचना, कार्य विधि सब आपको अच्छे से चित्र सहित आपको बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने लिखा है, अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। अब आगे आप देख लीजिए कि मैंने कैसे यहाँ पर लिखा है और कैसे चित्र बनाया है, क्या किया है, आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको सिद्धांत लिखना है सबसे पहले। तो सिद्धांत आप लिखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे आपको चित्र दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 2 चुंबक हैं। ठीक है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, इनके बीच एक ये कुंडली है। ठीक है, जो बंद कुंडली है और इसे तेजी के साथ घुमाया जाता है। ABCD ये कुंडली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं, ठीक है, जो यहाँ पर ये फ्लक्स रेखाएं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। कुंडली को घुमाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्ति है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब किसी कुंडली को विद्युत क्षेत्र में जो है वो घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है, ठीक है, फ्लक्स रेखाएं जो उत्पन्न होती हैं, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है या जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी जो संख्या है उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, अर्थात करंट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और उसे जो घुमाने में, ठीक है, कुंडली को घुमाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं और वह कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अब हम रचना देखेंगे। रचना इसके 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, इसके भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले इस जनरेटर के भाग हम देखेंगे, उन पे डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहला है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या है? यह एक शक्तिशाली चुंबक यनेस होता है। यन और यस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अर्थात एक चुंबक ये और एक ये। ठीक है, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चुंबक के ध्रुव यन से यस की ओर होती हैं, अर्थात नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं। ये निशान है। ठीक है, इस तरीके से ये आती हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे ऐसे ये घूमता है। उसके बाद ही इसका जो है दूसरा भाग है वो यहाँ पर है आर्मेचर। आर्मेचर क्या है वो देखते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बीच में पृथक्कृत तारों की एक कुंडली होती है। पृथक्कृत का मतलब है कि अलग। ठीक है, ऐसा नहीं उनमें सटा के एकदम लगा के रख देंगे तो घूमेगी कैसे। ठीक है, तो पृथक्कृत मतलब बीच में, एकदम बीचों बीच में।
एक कुंडली ABCD होती है। ठीक है, ABCD का मतलब है कि मैंने यहाँ पर दर्शाया है, कोई ज़रूरी नहीं, आप PQRS भी कर सकते हैं। ठीक है, या 1 2 3 4 5 जिस तरीके से आपको समझ में आए आप वहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए। ABCD होती है या है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं, इसे ही आर्मेचर कुंडली कहते हैं। ठीक है, और इसे ही जो है कुंडली कहते हैं, आर्मेचर कुंडली कहते हैं। कुंडली कई फेरों की होती है, अर्थात ये तांबे के तारों की होती है। जो है तांबे के तारों की कई फेरे होते हैं, लगे होते हैं, तथा ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर जल के टरबाइन या डीजल या पेट्रोल इंजन से घुमाया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं चलती है ये, इसे जैसे आप जनरेटर में देखते हैं डीजल से चलती है। ठीक है, उसी तरीके से जब आप गाड़ियों में देखते हैं तो मोटरें हैं वो, कई मोटरें पेट्रोल से भी चलती हैं। ठीक है, कई जो मोटरें हैं वो पानी के टरबाइन से चलती हैं, तो वहाँ पर इन्हें घुमाया जाता है। घुमाने के लिए जो जल का टरबाइन है या फिर डीजल या पेट्रोल इंजन से यहाँ पर इसे घुमाया जाता है। इसके बाद जो इसका तीसरा जो है भाग है वो यहाँ पर है सर्पी वलय तथा ब्रश। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से चाहे वो DC मोटर हो या फिर विद्युत मोटर हो, सभी पे वीडियो बने हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो तीसरा है वो यहाँ पर है कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है। एक छल्ला ये है तांबे का, एक ये है, जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते, तो ये एक दूसरे को छूते नहीं हैं आपस में, और कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं, अर्थात उसी जगह पर ये घूमते हैं, ऐसा नहीं इधर उधर भागते हैं। ठीक है, उसी अक्ष पर घूमते हैं कुंडली के साथ में, जैसे जैसे कुंडली घूमती है वैसे वैसे ये भी घूमते हैं, उसी अक्ष पर घूमते हैं। इन्हें सर्पी वलय कहते हैं। ठीक है, इन छल्लों को दो कार्बन की ब्रश एक्स तथा वाई छूती हैं। ठीक है, इनकी जो ब्रश हैं, ठीक है, कार्बन की जो एक ये ब्रश है, एक ब्रश ब्रश की तरह आपको दिख रही है ना, तो ये छूती हैं। ये एक्स इसका नाम दिया है, इसका नाम वाई, इन्हें AB भी लिख सकते हैं या YZ भी लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जो हैं वो इन्हें छूती हैं, छूती रहती हैं, तथा छल्ले इन ब्रशों के नीचे फिसलते रहते हैं। ये ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, जैसे कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जब ये राउंड भरेगा जो कुंडली है तो वो ऐसे ऐसे चलेगा, वैसे ये ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो इधर से इधर की तरफ इस जो है एरो की दिशा में। तो क्या करेंगे कि ब्रश एक्स तथा वाई को छूती हैं तथा छल्ले इन ब्रशों के नीचे फिसलते रहते हैं, इनके नीचे ये फिसलते रहते हैं। और उसके बाद इन ब्रशों का संबंध उस बाह्य परिपथ से कर देते हैं जिसमें विद्युत धारा भेजी है। तो इन परिपथों का जो है संबंध एक बाह्य परिपथ से कर देते हैं जहाँ विद्युत धारा भेजनी रहती है, जहाँ पर हमने ये बल्ब लगाया है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर कोई और भी परिपथ हो सकता है जहाँ पर विद्युत धारा भेजनी रहती है, तो यहाँ पर उसका जो है कनेक्शन कर देते हैं। अब इसका देखते हैं कार्य विधि। तो इसमें कार्य विधि है, उसके बाद यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा। तो कार्य विधि आपको और भी समझनी है, तो यहाँ पर है कार्य विधि। कार्य विधि क्या है कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तब भुजा AB ऊपर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, AB ये ऊपर की ओर गति करती है और CD नीचे की ओर गति करती है। ठीक है, गति करेगी तथा धारा ब्रश X से बाहर जाएगी और ब्रश वाई पर वापस आएगी। ठीक है, तो ब्रश X से बाहर जाती है और वाई पर बाहर से अंदर आती है। इसके बाद है आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे तथा CD जो है ऊपर की ओर आने लगती है या ऊपर की ओर गति करती है। अतः अब धारा वाई से बाहर जाएगी तथा ब्रश X पर वापस आएगी। धारा की दिशा में परिवर्तन आधा चक्कर के बाद होता है।
ठीक है, मेन बात ये है कि धारा जो एक्स वाई नीचे ऊपर मैं बता रहा हूँ, उसका अर्थ ये है कि धारा की दिशा में परिवर्तन आधा चक्कर के बाद में होगा। आधे चक्कर में ए बी ऊपर जाएगा, सी डी नीचे आएगा, फिर आधे चक्कर के बाद सी डी जो है सी डी ऊपर जाएगा और ए बी नीचे आएगा। तो आधा चक्कर के बाद परिवर्तन होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधा चक्कर के बाद दिशा में परिवर्तन करे उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। और आप वीडियो को कैसा लगा आप वीडियो कमेंट में लिख के बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आप विद्युत मोटर हो या फिर आप डीसी मोटर हो या फिर आपको ये बताया है जो है एसी मोटर हो, आपको अच्छा एक मेरिट दिलवाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, आप अच्छे से इन्हें देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं, उनके वीडियो बने पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें अच्छे से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।